नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपके स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं। वो एक अभियान के तहत आप सभी में वो जागरूकता लेकर आने की हम प्रयास करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए लाभदायक है। क्योंकि अक्सर हम रोगों के इस माहौल में, क्योंकि पर्यावरण में बहुत सारे प्रदूषण है, बहुत सारा रोग हैं जो व्याप्त हैं, लेकिन इन सब में रहते हुए हमें इनसे बचकर कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। क्योंकि यदि हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो अक्सर हम प्रयास करते हैं कि अच्छा खाएं, अच्छा रहन सहन हमारा हो, प्रदूषण से हम बचें। प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम अपने प्रयासों में चूक जाते हैं। क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता यदि हमारी मजबूत नहीं होती तो जाने अनजाने कोई भी रोग हमें कब कहाँ कैसे घर कर जाए हमारे शरीर में नहीं पता होता। तो इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको तमाम ऐसे नुस्खे, ऐसे घरेलू उपचार बताते हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस माहौल में जहां एक और हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी चुनौती है शुद्धता के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। ना तो हवा शुद्ध है ताकि हम अच्छे से सांस ले पाएँ, ना पानी शुद्ध है जो हम जल ग्रहण करते हैं, और यहाँ तक कि भोजन भी शुद्ध नहीं है। कहीं ना कहीं मिलावटी दौर है, मिलावट उसमें होती है। तो इस वजह से जाने अनजाने हमारे शरीर में अनचाहे रोग पनपना स्वाभाविक होती है। और इन सब चीज़ों के बावजूद दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे जीभ का स्वाद। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपस में मैच करती हैं और तब जाकर हमारे शरीर में बड़ा रोग उत्पन्न होता है, हमारे शरीर के अंदर के अंग खराब होते हैं। इन सब से हम कैसे बच सकते हैं, वो सब चीज़ें हम क्या करें, अपने दिनचर्या में क्या सुधार लाएं, वो सारी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो बहुमूल्य उपचार आपको बताए जाते हैं, कुछ कीमती सलाहें आपको दी जाती हैं, उनको आप बिल्कुल अच्छे से लिख भी लें, जहन में उतार लें, याद रखें, ताकि आपके उम्र भर वो चीज़ें बनी रहें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरुजी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक मिलावट का दौर है, कुछ भी चीज़ शुद्ध नहीं है, और जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे सीधे अंगों पर असर करती है। ऐसे में किडनी का ख़राब हो जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि किडनी की खराबी क्या केवल भोजन से ही होती है, या और भी कौन कौन से इसके कारण होते हैं? और दूसरा सवाल था मेरा कि किडनी जब खराब हो जाती है तो इससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर? देखिए, किडनी खराब होने का मुख्य कारण आपका लीवर का फंक्शन खराब हो गया। जी बिल्कुल। किडनी तो छाननी है, ये फिल्टर है। असली काम जो है वो लीवर का है। यदि आपका लीवर फैटी हो गया या लीवर पे चिकनाहट जम गई, खाया पिया पचेगा नहीं, अंत में जाके सड़ेगा। सड़ा हुआ जब किडनी के पास जाएगा तो जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंसती है, ऐसे उसके ऊपर जम जाता है। फिर वहाँ से जो टट्टी पेशाब खून लग लग करना किडनी, वो नहीं करती। अब मेडिकल साइंस में तो इसको डायलिस करके साफ करते हैं, और कुछ दिन डायलिस करने के बाद फिर किडनी की बदली करते हैं। और दूसरे किडनी लगा भी दें तो भी 15 से 20 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा होता है उसको रोकने का। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें डायलिसिस नहीं किया जाता। और हफ्ते में जिस रोगी को 2 बार डायलिसिस होता है, वो जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन उसका डायलिसिस बंद हो जाता है। डायलिसिस करने के बाद रोगी को 24 घंटे में 100 या 150 ग्राम पानी पीने को दिया जाता है। लिक्विड नहीं देते, ठोस देते हैं,
जिससे कि किडनी और भी ज़्यादा खराब हो। जब हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी पड़ती है और चिकनाहट और मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें ये ज़्यादा खाते हैं तो किडनी पे जाके जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंसती है, ऐसे गुर्दों के ऊपर बैठ जाती है, गुर्दे सफाई नहीं करते, फिर जाके आपका यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ना शुरू होता है। पेट के अंदर भी पानी रुक जाता है, जिसको पांडु रोग बोलते हैं। ये सारे रोग जो हैं ये लीवर और किडनी के द्वारा है। यदि लीवर का फंक्शन ठीक है तो आपके गुर्दे में कोई नुक्स नहीं है, आपको कहीं कोई रोग नहीं होगा। परंतु जब आपके लीवर के अंदर किसी किस्म का कमी आ गई तो सबसे पहले तो आपकी पैंक्री खराब होगी, इंसुलिन नहीं बनाएगी। दूसरे नंबर पे आपके पित्ते में तेजाब की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद जो है आपके गुर्दे के अंदर जाके वो खाया पिया ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब वो साफ नहीं करेगा तो आपका टट्टी पेशाब भी बंद हो जाएगा। फिर आपकी तिल्ली को खून नहीं मिलेगा, आपका चेहरा दिन प्रतिदिन पीला पड़ता जाएगा। अब जो खून आपका बचा हुआ नया खून नहीं बनेगा, वो बार बार घूम करके वो गाढ़ा होता जाएगा, जिससे आपको बीपी, शुगर बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, सांस का रोग होगा, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, यहाँ तक कि आदमी को बोलने में भी दिक्कत आ जाती है। परंतु मेरे लिए तो किडनी का उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और ऐसे भी किडनी के रोगी को, लीवर के रोगी को, तिल्ली के रोगी को, फेफड़ों के रोगी को मूली एक किस्म का अमृत है। परंतु इसका तरीका है कि सुबह आप चाहे 4 बजे उठें, चाहे 5 उठें, चाहे 6 उठें, जब हाथ मुंह धो लें, दांतन कूला कर लें, तो 1 गिलास मूली का और मूली के पत्तों का रस निकालें। परंतु मूली जो है ताज़ी होनी चाहिए, ये नहीं कि सूखी हुई मूली है उसका निकालते तो नहीं, और पत्ते भी नरम वाले लेने, सख्त पत्ते निकाल देने। अब इस रस को आप हल्का गर्म करें, यानी 15 डिग्री तक। इसके अंदर छोटा नींबू है तो आधा डाल दें, बड़ा नींबू है तो चौथा हिस्सा डालें। अब इसके पीने में कम से कम आप आधे घंटे का समय लें, तो इसके लेने के घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको खुल के पेशाब आएगा, खुल के पेट साफ होगा। जो आपके लीवर में, पैंक्री पे, पित्ते पे, गुर्दे पे जो कचरा जमा हुआ था वो ऐसे इस मूली के जूस से और नींबू से ऐसे उतरेगा जैसे आप मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडे में उबाल के साफ करते हैं, ऐसे सफाई होगी। अब ये क्रिया आप 3-3 घंटे बाद मूली के जूस की करते हैं तो 3 खुराकें लेने के बाद जो आपको थकावट थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो आपका सांस फूल रहा था वो नहीं फूलेगा। जो आपको निंद्रा गायब हो चुकी थी वो निंद्रा भयंकर आएगी। अब आपको हर 15-20 मिनट बाद खुल के पेशाब आएगा। पहले तो पेशाब आपको लाल रंग का आएगा, फिर थोड़ा गंदले रंग का आएगा, फिर बिल्कुल सफ़ेद रंग का आएगा। अब आपका क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड जो आपका 5, 6 या 7 या 12 डिग्री था, जब पेशाब सफ़ेद आएगा तो आपका 0.5 होगा। ये अकेली मूली ही इतना ज़बरदस्त काम करेगी।
परंतु मूली में नमक कभी नहीं डालना। आप कभी भी मूली खाएं, मूली का जूस पिएं, तो जितना नमक हमें चाहिए उतना ऑटोमेटिक इसके अंदर होता है। परंतु किडनी के रोगी के लिए नमक बिल्कुल निषेध है। और दूध पीना है तो गाय का या बकरी का या सोयाबीन का। जो आप थैलियों का दूध पीते हैं या भैंस का दूध पीते हैं, ये भी नुकसान करता है। अब जब आपको टट्टी पेशाब खुल के आना शुरू हो गया, आपको भूख अच्छी लग रही है, तो 3 दिन के बाद भुने हुए चने रात को पानी में भिगो दें, गर्म पानी में। सुबह उठ के उन चनों को पानी से निकाल लें, उस पानी को फेंक दें, साफ पानी से उसको धोएं, उसमें महक नहीं रहनी चाहिए चनों में, और चने का छिलका नहीं फेंकना। अब इनको ऐसे पीसना है जैसे मक्खन होता है, ऐसे मुलायम कर देना छिलके के साथ। अब 1 गिलास गर्म पानी में मिला के इसको पीने में आधे घंटे का समय लगाएं, तो अंदर जाके ऐसे काम करेंगे जैसे मुरझाई हुई फसल को थोड़ी सी पानी की नमी आ जाए, उसमें हरियाली आ जाती है, ऐसे चेहरे पे चमक भी आएगी। और इसके लेने के 2 घंटे बाद आप मूली का जूस पिए। अब 2 दिन इस क्रिया करने के बाद फिर आप हल्का खाना ले सकते हैं। हल्के खाने में बासमती के चावल 20 ग्राम, साबुत मूंग की दाल 30 ग्राम, इन दोनों चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह पानी से धो के 2 लीटर पानी में तंग मुंह वाले बर्तन पे ढक्कन देके धीमी आंच पे इतना उबालना है कि जैसे सूप होता है ऐसे गल के सूप की भांति पीना पड़े। इसकी ग्राइयाँ नहीं खानी, खिचड़ी की ग्राइयाँ नहीं खानी, सूप जैसा पीना है। और इसके साथ आपने गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना है। इसका तरीका है कि आपने 2-3 घुट सूप के लिए, फिर 2 घुट पानी लिया। पानी लेने में और ये सूप पीने में आपने कम से कम 1 घंटे का समय लगाना है। जब आप 1 घंटे का समय लगाएंगे, इसको खाएंगे, और उसके घंटे 1.5 घंटे बाद फिर आप मूली का जूस पिएंगे, तो आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। और इसमें बंधी हुई लैट्रिन आएगी, ना तो आपको दस्त आएगा और ना आपको कब्ज से लैट्रिन आएगी, बिल्कुल मुलायम आएगी, जैसे भैंस गोबर करती है ऐसे पतला आएगा। और पेशाब ऐसे खुल के आएगा जैसे नदी में बाढ़ आती है, ऐसे प्रेशर से पेशाब आएगा। और आपकी किडनी में दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ होगा। परंतु ये कार्य जो है ये तभी तक है जब तक आपका डायलिसिस नहीं हो रहा है। जब आपका डायलिसिस होना शुरू हो गया तो फिर आपको आश्रम में आना ही पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि जिस दिन आपने आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी तो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को लेंगे, परहेज करेंगे और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराएंगे तो पहले दिन आपको 15 से 20% आराम मिल जाएगा और उस दिन आपको चलने फिरने में किसी किस्म की कमजोरी नहीं महसूस होगी और उसी दिन से आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा। अब जब आप ये दवाई सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम लेंगे, दवाइयाँ सारी लेने में आपने आधे घंटे का समय लगाना है। तो महीने 1.5 महीने में जिसकी किडनी में हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है वो पूर्ण रूप से वही किडनी काम करेंगे। और आप जब टेस्ट कराएंगे
तो डॉक्टर कहेंगे कि आपकी पहले की रिपोर्ट झूठी है, आपकी दोनों किडनी बिल्कुल साफ है। क्योंकि स्वस्थ विचार ने नाड़ी का ज्ञान सीखा है और 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं मिलाया जाता और किसी किस्म का बद परहेज नहीं कराया जाता। इसमें ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइम खाना, मीट, शराब, अंडा, मछली, ये सब बंद होता है। इसमें वैष्णो खाना चलता है, हरी सब्जियां पत्तेदार ज़्यादा चलती हैं, सूप ज़्यादा चलते हैं। जितना आप हल्का सपाज खाना लेंगे उतने आप सुखी रहेंगे, जितना आप सख्त तला हुआ लेंगे उतने आप दुखी होंगे। मुझे जो है 3 बीमारियां थी, किडनी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिस। अरे सब जगह लूट लिया, 3 लाख रुपए का एक बेड मंगाया साउथ कोरिया का, वो भी काम नहीं किया। सब लोग कह रहे थे अब बचेंगे नहीं, घर वाले, परिवार वाले। अरे गुरुजी ने जीवन दान दिया है। जीवन में अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ तो जो है गुरुजी पे। नमस्कार, हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। हमारा गांव समालखा पड़ता है। ये मेरी भांजी है जो कई सालों से बीमार चल रही थी और हम लोगों ने प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि पीजीआई में भी इलाज करवाया है, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। और पीजीआई में लोग कहते वहाँ के डॉक्टर कि इसकी किडनी ख़राब है, तो हमें वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी। लेकिन हमें किसी ने यहाँ गुरुजी के बारे में बताया कि आप वहाँ ऑपरेशन कराने तो जा रहे हो, लेकिन एक बार आप गुरुजी से मिल लीजिए। तो हम उनकी सलाह मानते हुए यहाँ पे आए और गुरुजी को दिखाया। 1 महीने में ही हमारी इस भांजी का जो किडनी की प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है और हम यहाँ से संतुष्ट हैं। के साथ हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है आदित्य कुमार तिवारी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश से कांजिला कानपुर। बिल्कुल, क्या सवाल है, किसके बारे में है? गुरुजी से आप सीधा पूछ सकते हैं, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। जी मेरा 6 साल का छोटा बच्चा है, वो बोल नहीं पाता है, उसको बोलने में दिक्कत होती है। जी देखिए, आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के इसको सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि इसको क्या क्या तकलीफ़ है, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, ये दवाइयाँ आप खिलाएँगे तो 15 दिन में बच्चा जो है बोलना शुरू कर देगा और 2.5-3 महीने में पूर्ण रूप से जैसे बच्चे को बोलना चाहिए वैसे बोलेगा। परंतु जब तक आप मेरे पास नहीं लाते हैं तब तक आप बच्चे को प्याज का रस 4 चम्मच और 4 चम्मच शहद मिला के सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम देते रहें। ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पिला दें तो बच्चे को थोड़ा आराम मिलेगा। बिल्कुल, तो बच्चे को आराम कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं, नोट ज़रूर कर लिया होगा आपने। और जैसे ही थोड़ा सा राहत मिले, रिलीफ मिले, तो जल्द से जल्द बच्चे को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आए, ताकि बच्चे का जो बोलने का जो एक फ्लुएंसी है वो बढ़ सके, बच्चा आसानी से बोल सके, आम बच्चों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये सब इसलिए आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि अभी बच्चे को बहुत सारा भी भविष्य तय करना है, अपने घर के प्रति, समाज, देश के प्रति बहुत सारे काम करने हैं। तो बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी सब चीज़ें कर पाएगा। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आएँ। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो तमाम आपको चीज़ें बताई जाती हैं, जो नुस्खे बताए जाते हैं, उन सबको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और हमारे इन कार्यक्रमों को आप विभिन्न चैनलों पर तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आप संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं। संस्कृति टीवी चैनल को अपने सेट टॉप बॉक्स अपने घर में टीवी पर ट्यून करने के लिए अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और डिमांड करें कि आपके
सेट टॉप बॉक्स में संस्कृति टीवी चैनल को ट्यून किया जाए। पूरी जानकारी के लिए आपके टीवी स्क्रीन के नीचे दी जा रही है। पूरी डिटेल्स आप अपने केबल ऑपरेटर्स के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और दर्शकों, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।